खेल प्रेम कभी भी देश प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता है। आज मौका है भारतीय टीम के पास ये दिखाने का कि जिस तरह भारतीय सेना तुम्हारे पाकिस्तान में घुस के तुम्हें मारती है, आज इंडियन टीम भी तुम्हें उसी मैदान में तुम्हें हरा सकती है। कहीं ना कहीं जो भारत और पाकिस्तान को इस मैच को खेलना चाहिए। पहले यही हुआ था कि अब भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने हालांकि बाद में पलटी मारते हुए फैसला लिया कि नहीं, ये मैच होगा। दुनिया को ये बताना चाहिए कि हर फील्ड में भारतीय उनसे आगे। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान आज एक बार फिर भारत के सामने घुटने टेकती हुई नजर आएगी, तो पाकिस्तान को धूल चटाने का काम करेगी आज भारत। बात वही हुई, खेल तो हम एट द एंड पाकिस्तान से ही रहे हैं ना। कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, बात तो एक ही हुई। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भारत और पाकिस्तान के ये मैच को लेकर के, तो वो ये है कि नहीं होना चाहिए। राजनीति को खेल के अंदर मत घुसाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, जिसे लेकर घमासान पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था। विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, इंडियन टीम को इस एशिया कप 2025 में भाग ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज 14 सितंबर, आज शाम को मैच है और इस मैच को लेकर उत्साह भी है, पर कई सारे सवाल भी हैं और हंगामा देश में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे न्यूज रूम में लोगों की क्या सोच है इस मैच को लेकर, क्या सोचते हैं वो, क्या इंडियन टीम को इस मैच का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब लेंगे अपने सहयोगियों से और बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम पहुंचते हैं ब्रजेश जी के पास, उनसे बातचीत करते हैं। आज वो दिन है जिसका इंतजार काफी दिनों से चल रहा था, क्योंकि जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तभी ये मुद्दा उठाया गया था कि मैच में इंडियन टीम को भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन इंडियन टीम ने भाग भी लिया और आज पाकिस्तान के साथ मैच है। पहलगाम हमले के बाद अगर देखें तो ये मैच काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मैच? जी देखिए, अगर मैं जनभावनाओं की बात करूं तो देखिए जनभावना यही कहती है कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन एज ए पत्रकार अगर मैं देखूं तो ये मैच बिल्कुल होना चाहिए। मैच इस वजह से होना चाहिए कि आज मौका है भारतीय टीम के पास ये दिखाने का कि जिस तरह भारतीय सेना तुम्हारे पाकिस्तान में घुस के तुम्हें मारती है, आज इंडियन टीम भी तुम्हें उसी मैदान में तुम्हें हरा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच होना चाहिए और भारतीय टीम को आज बुरी तरह पाकिस्तान को पटकनी देनी चाहिए इस मैदान पर। मतलब अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हार हुई थी पाकिस्तान की, जिस तरीके से भारत ने उन्हें जवाब दिया था इस पहलगाम हमले को लेकर, वैसा ही जवाब आज भी देने वाली है जी भारत। बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले के बाद जिस तरह भारतीय सेना ने जवाब दिया पाकिस्तान को, कई एयर बेसेस तबाह किए, उनके कई सैनिकों को मार गिराया, कई आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया। उसी तरह आज मैं ये चाहूंगा कि भारतीय टीम के पास आज भले हथियार तो नहीं है कि बैट और बॉल के रूप में एक हथियार, बहुत अच्छा हथियार, तो इससे उन्हें जवाब देना चाहिए और बुरी तरह हराना चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि हर फील्ड में भारतीय उनसे आगे हैं। तो फिलहाल अभी तक तो हमें पॉजिटिव वाइब से मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये मैच होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये द्विपक्षीय मैच नहीं है। इनकार करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन सबके अपने अपने नजरिए हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। सबसे बातचीत करेंगे। अब हम आकांक्षा जी के पास जाते हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि वो कैसे देख रही हैं इस मैच को। आकांक्षा जी, आपसे बात करेंगे कि क्या ये मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो इस वक्त देश में काफी हंगामा है, बहुत लोग इसका बॉयकॉट भी कर रहे हैं। कई जगहों पर तो ये कहा जा रहा है कि होटलों में अगर मैच दिखाया गया तो बहुत बवाल हो सकता है। आप कैसे देखते हैं? जी प्रगति, अगर हम बात करें तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भारत और पाकिस्तान के ये मैच को लेकर के, तो वो ये है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला होता है जिसमें 26 पर्यटक, बेकसूर पर्यटक कह सकते हैं कि मारे गए, उसके बाद से ही लगातार ये विवाद देखने को मिल रहा था और कहा पहले यही हुआ था कि अब भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने हालांकि बाद में पलटी मारते हुए फैसला लिया कि नहीं, ये मैच होगा और अब हो भी रहा है। और जिसको लेकर हम बात करें तो जो पहलगाम हमले में मारे गए थे शुभांशु त्रिवेदी, उनकी पत्नी का रिएक्शंस भी एक तरफ से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई के परिवार से कोई नहीं गया है, शायद इसी वजह से वो ये फैसला ले रहे हैं। उन्होंने काफी कुछ कहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो भी स्टैंड ले सकते थे, क्योंकि बीसीसीआई उनके सर पे बंदूक रखकर नहीं मैच खिला सकता है। इस तरीके के रिएक्शन सामने। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप जाने तो अभी असम में है, उन्होंने वहां पर भी ये जिक्र किया है कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, अभी भी विपक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तो जब मैच हो रहा है, माना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, लेकिन फिर भी अब स्थिति सिर्फ राजनीतिक नहीं, अब व्यक्तिगत हो चुकी है। और इस तरीके से मेरा जो मानना है वो मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गई है, वो व्यक्तिगत हो गई है। क्योंकि हमने लगभग अपने 26 लोगों को खोया है, बेकसूर लोगों को खोया, जिस तरीके से जिसमें पाकिस्तान का हाथ सामने आया था सभी ने देखा है। तो मेरे ख्याल से
मैच नहीं होना चाहिए। जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया तो जब ये हमला हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ये चर्चाएं थी कि एक साथ खून और पानी नहीं बह सकते हैं। उसी वजह से ये चर्चा थी कि ये मैच नहीं होगा या फिर इंडियन टीम भाग नहीं लेगी। पर हम देखें तो और भी जो मैचेस हैं, हॉकी के मैच हुए, काफी सारे जो खेल हैं वो होते हैं, पर जब क्रिकेट मैच होने वाला है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैच है, तब इतना विरोध हो रहा है, ये क्यों? देखिए, आपने ज़िक्र किया हॉकी का, तो हम जानते हैं कि नेशनल जो हमारा खेल है वो हॉकी है। लेकिन हम क्रिकेट को क्यों देखते हैं? क्योंकि क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशन से जुड़े होते हैं, और उसको नेशनल लेवल का ना होके खेल, उसके बाद भी हम उसको राष्ट्रीय खेल की तरह कह सकते हैं, जब हम जीतते हैं तो उसका सेलिब्रेशन भी करते हैं। और यही वजह है कि क्रिकेट एक सिर्फ खेल नहीं, भावना है। और जब मैंने अभी भी ज़िक्र किया कि अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रह चुका है भारत और पाकिस्तान का रिश्ता, अब व्यक्तिगत हो चुका। और शायद यही कारण है कि अब जो विरोध है वो खुलकर आ रहे हैं। मुंबई में बोला गया है कि अगर होटल जो है ये क्रिकेट दिखाएँगे तो उनको धमकी दी गई है। तो ये रिएक्शंस कहीं न कहीं भावनात्मक हैं, और इसका शायद आगे जाकर और भी हमें काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप देखने को मिल सकता है क्रिकेट के दौरान या फिर उसके बाद भी। आकांक्षा जी का भी ये मानना है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि जब ये चर्चाएं हो रही थी कि एशिया कप में इंडियन टीम भाग ले सकती है, तभी से विपक्षी सांसद, नेता, या कह सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो विरोध करते नजर आ रहे थे। आज भी मामला निकलकर सामने आया कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के चीफ हैं, उन्होंने भी सवाल दाग दिए भारतीय जनता पार्टी पर और कहा कि देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन जो इस तरीके से देशभक्ति की बात करने के बाद आज इंडियन टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भेज चुके हैं, इनकार नहीं कर पाए हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो ये तो राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां चलती रहती, क्योंकि मौका तलाशने का जो नजरिया है वो कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। पर हमारे साथ इस वक्त अभिषेक भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका नजरिया क्यों है, उनका नजरिया क्या है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार हंगामा तो हो रहा है, पर जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए ये मैच काफी अहम माना जा रहा है, अभिषेक, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच काफी इमोशन से जुड़ा होता है। लोग इसे बहुत बड़े स्तर पर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, दुबई में मैच हो रहा है और टिकट्स भी काफी ज्यादा खरीदे गए और भारत के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वही कुछ भारत के लोग मैच भी देखने जा रहे हैं, कुछ भारतीय विरोध भी कर रहे हैं। आपका क्या नजरिया है? जी, मैं अगर क्रिकेट के हिसाब से खेल के तरीके से देखा जाए तो ये आयोजन ज़ाहिर-सी बात है आईसीसी कराता है, जी। ना कोई देश पाकिस्तान करा रहा है, ना भारत करा रहा है। तो इस आयोजन का कहीं न कहीं जो भारत और पाकिस्तान को इस मैच को खेलना चाहिए। जो भी बायकॉट की बात कर रहे हैं, बायकॉट आप करिए, आपका पर्सनल रीज़न है। हालाँकि पहलगाम हमले की निंदा मैं भी करता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के कुछ नापाक आतंकी जो आए और इस तरह से कृत्य किए, तो उसका बहिष्कार पूरा देश करता है। लेकिन खेल और राजनीति को अलग रखें। खेल के अंदर आप देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। अगर आप देखिए कई बार ऐसा भी नज़ारा देखने को मिलता है कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर या चोटिल होता है या उसके शू लेसेस खुलते हैं, तो भारत के प्लेयर हैं वो उनके बाँधते हैं और पानी पिलाते हैं। तो कहीं न कहीं इस स्पोर्ट्समैनशिप को ज़िंदा रखें। और जिस तरह का आयोजन है, ये विश्व लेवल का आयोजन, इस पे पूरे विश्व की नज़र है कि एशिया कप कौन जीतेगा और कौन एशिया कप का बादशाह है। तो कहीं न कहीं भारत जो एशिया कप का बादशाहत करार रखना चाहेगा और आयोजन खेलना चाहिए। और किसी भी तरह का अगर बहिष्कार देश के अंदर होता है तो मैं वो लोगों के पर्सनल रीज़न्स भी हो सकते हैं कि उनके पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। हालाँकि उस पे टच नहीं करना चाहूँगा। जो बायकॉट करना चाह रहे हैं वो ठीक है, जो मैच देखना चाह रहे हैं, जैसे मेरा ये ओपिनियन है कि आप मैच देखें और मैच का लुत्फ़ उठाएँ, वो एक खेल की तरह लीजिए। उसका राजनीति और खेल के अंदर राजनीति को खेल के अंदर मत घुसाएँ। अच्छा, क्योंकि अगर इमोशन से जुड़ा हुआ मैच है, लेकिन इसे राजनीतिक तौर पर भी जोड़ा जा रहा है, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा और अभी भी मैंने बातचीत की जब अपने और सहयोगियों से, तो ये भी कहा कि जो विपक्षी लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बहना चाहिए, तो आखिरकार इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ क्यों ताल्लुकात रख रही है? तो और भी मैचेस हैं, और भी खेल हैं जो हो रहे हैं साथ में, पर उसे लेकर विवाद नहीं है, क्रिकेट को लेकर विवाद है। और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कहीं कहीं पर हम बात करें, जो राज्य है वहां पर आगजनी हो रही है, लोग हंगामा कर रहे हैं। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये जो अगर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो भी पहलगाम हमले को लेकर
सपोर्ट में थे उस वक्त पाकिस्तान के, इसलिए भी ज्यादा चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। जी, ज़ाहिर-सी बात है, मैं पहलगाम हमला जो हुआ वो काफ़ी कड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने ये कृत्य किया, उसका ज़ाहिर से पूरा देश विरोध कर रहा है। और जिस तरह से अगर खेल की बात करेंगे, तो मैं प्रगति ये बता दूँ कि खेल और राजनीति काफ़ी अंतर होता है। आप इसे इंटरनेशनल मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको खेल खेलना है, अगर दिखाना है कि भारत अभी भी सब चीज़ों में पाकिस्तान का बाप है, तो कहीं न कहीं वो क्रिकेट के अंदर भी आज देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप हो या बॉलिंग लाइनअप हो, जिस तरह से विराट कोहली की कंपेयर करते हैं कि, और जिस तरह से पहले भारतीय टीम के तमाम तरीके के ऐसे जो मैं पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी जो पहलगाम हमले के बाद काफ़ी विजय यात्रा तरह का निकाले थे, तो कहीं न कहीं जो एक्स प्लेयर हैं उनका इस मैच में कोई लेना-देना भी नहीं है। जो मैच खेल रहे हैं वो यंगस्टर्स हैं, तो काफ़ी मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल को खेल की तरह लें, और जो देश के अंदर कोई भी ऐसी हिंसा करता है उसका जवाब आप गोलियों से दीजिए। सेना को खुली छूट है कि अगर आपके ऊपर कोई गोली चलाता है तो आप गोली का जवाब गोली से दीजिए। अगर खेल खेलें तो खेल का जवाब बैट और गेंद से हाथ देकर दिखाइए। पाकिस्तान को धूल चटाने का काम करेगी आज भारत। बिल्कुल कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक और मौका है जब पाकिस्तान को जवाब देने का मौका निकल कर सामने आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हम देखें तो लोग कह रहे हैं कि इस मैच को कैंसिल कर देना था, पर कैंसिल करना इतना इजी नहीं है क्योंकि ये द्विपक्षीय मैच तो है नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाता है। तो इससे कितना भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है वो भी इसमें अपना इन्वेस्ट कर चुकी है, ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है वो भी इन्वेस्ट कर चुकी है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मैच को कैंसिल कर देना चाहिए, वो कितना सही है? इस मैच को लेकर पैसों की बात अलग हो सकती है, हालाँकि बीसीसीआई, आईसीसी को लाखों का प्रॉफ़िट होगा, करोड़ों का प्रॉफ़िट होगा, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान आज एक बार फिर भारत के सामने घुटने टेकती हुई नज़र आएगी। तो कहीं न कहीं ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, चाहे जितने बड़े फ़ास्ट बॉलर बनते हैं, शाहिद अफरीदी, उनको देखना है कि किस तरह से हमारे बल्लेबाजों को गेंद करते हैं, और उनका जवाब किस तरह से हमारे जो युवा बल्लेबाज हैं, युवा गेंदबाज हैं, वो जवाब देते हैं। तो हम खेल को खेल की तरीके से देखें, और खेल देखने के लिए आज हम 8 बजे अपनी टीवी खोलेंगे, और किसी भी तरह का देश में हिंसा और इस तरह का जवाब किसी का तोड़-फोड़ जो आगजनी होती है, किसी तरह का आप पाकिस्तान को इस तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा। भारत के अंदर आप हिंसा फैला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो इसका विरोध करिए आप, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी तरह की हिंसा का जवाब मत दीजिए, हिंसा से जवाब ना दीजिए। आप किसी भी तरह से जवाब दीजिए, आप लिख के जवाब दीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर विरोध दर्ज करिए, लेकिन आगजनी और हिंसा का मैं पूर्णतः रूप से विरोध करता हूँ। खेल को बस खेल के रूप में देखा जाए, प्रगति। बिल्कुल अभिषेक, विकास से भी हम बात करेंगे। अभिषेक का ये मानना है कि खेल को खेल के तरीके से देखा जाए, लेकिन ये जो मैच हो रहा है इसे लेकर विरोध भी हो रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? जैसे अभिषेक ने जैसे शुरू किया कि ये जो एशिया कप का मैच है, ये हो रहा है, इसे ना कोई पाकिस्तान करवा रहा है बल्कि आईसीसी करवा रही है। अगर उसको मैं करेक्ट करूँ, आईसीसी नहीं करवा रही है, एसीसी करवा रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, और उसके जो मौके पर चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के हैं। इसको लेकर लगभग आज से कई महीने पहले ही ये आ चुका था, लगभग मई-जून में, कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जितनी भी चीज़ें होंगी, जो पाकिस्तान से रिलेटेड होंगी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर में आएगा, उससे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हॉकी का मैच देखने को मिला, बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप का आयोजन हुआ, वहाँ पाकिस्तानी टीम आई, और मतलब कई सारे आयोजन हुए, कबड्डी के मैच हुए, उसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात ये है, भले हमारी जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसे ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, उसको लेकर ज़्यादा बवाल नहीं हुआ है। क्रिकेट ज़्यादा लोग देखते हैं, तो क्रिकेट को लेकर बवाल हो रहा है। और अगर मेरे ओपिनियन की बात करेंगी, तो जैसे उन्होंने कहा कि आईसीसी करवा रहा है या एसीसी करवा रहा है, पाकिस्तान खुद होस्ट नहीं कर रहा है, तो बात वही हुई, खेल तो हम एट द एंड पाकिस्तान से ही रहे हैं ना। कान चाहे ऐसे पकड़ें, चाहे ऐसे पकड़ें, बात तो एक ही हुई। और उसके अलावा अगर जैसे उन्होंने कहा कि खेल भावना और राजनीति 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर करवाया गया, देश की भावना थी, राजनीतिक मुद्दा, उसका राजनीतिकरण उसका भी किया गया ना। और एट द एंड अगर बात ये की जाती है कि हमें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, चाहे खिलाड़ियों से पूछें या जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनका भी बयान आया था कि सरकार जो कहेगी हम उस हिसाब से कदम उठाएँगे। तो बात घूम फिर के आ गई सरकार पे, वही सरकार जिसने ऑपरेशन सिंदूर का बिहार में, बंगाल में, मिज़ोरम में, जहाँ-जहाँ गए वहाँ-वहाँ ऑपरेशन सिंदूर का राग अलापा, ये बोला कि हमने उन्हें तहस-नहस कर दिया,
और ये एक डबल स्टैंडर्ड सरकार का ये भी समझ में नहीं आता है कि वहाँ से ट्रेड रोक दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, हमारी फ़िल्में वहाँ रिलीज़ नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें कर दी और क्रिकेट और खेल खेले जा रहे हैं, तो ये दोहरा रवैया किस तरह का है? मैं तो अभी एशिया कप का विरोध हो रहा है और पहलगाम हमले के बाद, इससे पहले भी पुलवामा हुआ था, संसद पर अटैक हुआ था, बहुत सारी घटनाएँ हुई थी। उस तब से मैं तो विरोध में हूँ। 2013 में मुझे लगता है लास्ट बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान के साथ हुई थी इंडिया की। उसके बाद से हम द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो उनके साथ खेलते हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो तभी से नहीं खेलना चाहिए था पाकिस्तान के साथ, चाहे वो होस्ट करे, चाहे कोई और बाहर के जो संस्थाएँ हैं वो होस्ट करें, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर रही। जैसे आपने भी ये ज़िक्र किया कि सारी चीज़ें सरकार के ही हाथ में थी और सरकार ने तो पहले भी कह दिया था कि भई अब तो पाकिस्तान से कोई मतलब रखना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने मासूमों की जान ली है, वहाँ के जो नापाक लोग थे या कह सकते हैं जो आतंकवादी थे, तब से विरोध करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अगर चर्चाएँ देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि और भी टीमें वहाँ पर हिस्सा ले रही हैं और भी देशों से, तो जितने भी एशिया के जितने भी देश आते हैं सारे उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ईजी नहीं होता है विरोध करना। इसकी चर्चा क्यों है? क्या ये सही है? क्योंकि आप क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो क्या ये जानकारी? जैसे अभी इन्होंने कहा कि आईसीसी ये इवेंट करवाता है जो मल्टीनेशनल जितने भी इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के, तो उसमें ये कुछ चर्चाएँ थी कि अगर भारत हिस्सा नहीं लेगा तो कुछ पॉइंट्स कट सकते हैं, रैंकिंग में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है और बीसीसीआई पर तो जुर्माना थोड़ा बहुत लग सकता है, पैसों का फाइनेंशियल। लेकिन उतना हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारी टीम जिस कदर खेलती है, हमें रैंकिंग की कभी कोई टेंशन ही नहीं रही है, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे जो चीज़ें हों। हम हमेशा उसके लिए ऑलरेडी क्वालीफाई रहते हैं, अदर टीम्स को काफ़ी सारी हैं, उन्हें क्वालीफायर खेलना पड़ता है। हमारी टीम का प्रदर्शन इतना अच्छा है कि हमें रैंकिंग की उस तरह की कोई चिंता नहीं है और रही बात अगर फाइनेंशियल लॉस की, थोड़ी बहुत अगर करें, तो बीसीसीआई खुद इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी, उसको खुद 80 टू 90% फंडिंग बीसीसीआई से जाती है, तो हमें फाइनेंशियल लॉस के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर देश की भावना का ख़्याल रखें, 2 चीज़ें हैं खेल भावना और देश भावना। तो खेल भावना कहीं भी देश प्रेम से ऊपर नहीं हो सकती है क्योंकि अगर देश है तभी खेल है। जी। तो इस पर मेरा कहना यही है कि चाहे फाइनेंशियल लॉस या जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, एडवर्टाइज़मेंट या जो भी चीज़ें हैं, वो उन सारी चीज़ों से इतर अगर देश की भावना को देखते हैं, तो पूरे देश में यही भावनाएँ हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर आप फ़िल्मों के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से या स्ट्रैटेजिक जो भी पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, वो सारी चीज़ें तोड़ रहे हैं, तो क्रिकेट से भी, खेल से भी नाता तोड़िए। खेल प्रेम कभी भी देश प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता है। आपका भी हमें विचार पता चल गया, लेकिन फिर से हम ब्रजेश जी के पास जाएँगे, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिल चुकी है और विकास का भी ये कहना है कि कभी भी खेल प्रेम देश प्रेम से ऊपर नहीं हो सकता है। पर आपने भी एक खेल के नज़रिए से चीज़ें बताई, उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? जी देखिए, जब विकास ने बताया कि मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कई चीज़ें उन्होंने तर्क भी दिए, एसीसी का उन्होंने नाम लिया, आईसीसी का नाम लिया। देखिए, अगर ये आपने जैसा कहा कि ये द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं हो रही है, ये एसीसी एक टूर्नामेंट करा रहा है, आईसीसी टूर्नामेंट करा रहा है। अगर हम मैच नहीं खेलते हैं, तो पाकिस्तान ये संदेश दे सकता है आईसीसी को या एसीसी को कि देखिए हम तो खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत ही ज़बरदस्ती मैच हमसे नहीं खेलना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे भारत की छवि थोड़ी-सी खराब होगी। तो मुझे लगता है कि भारत को ये मैच खेलना चाहिए और हराना चाहिए। जिस तरह उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद घर में घुस के हराया है पाकिस्तान को, उसी तरह मैदान पे भी हराना चाहिए और संदेश देना चाहिए कि भारत ठीक है, तुम हमें ज़ख्म दोगे, लेकिन हम अगर अपने पे आएँगे तो तुम्हें हर फील्ड में हराएँगे। बिल्कुल, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, जो टीम इंडिया के हैं, उन्हें भी चीज़ें बहुत नेगेटिव झेलनी पड़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो तो देश प्रेम की बातें कर रहे थे, क्योंकि पहलगाम हमला जब जी। हुआ तब उनकी तरफ से भी ट्वीट्स आए, बयान आए, पर अगर वो इस वक़्त मैच खेल रहे हैं तो उन्हें बहुत नेगेटिव चीज़ों का जी। सामना करना पड़ रहा है। तो उसे कैसे देखते हैं? जी देखिए, वो क्रिकेटर हैं, राजनीतिज्ञ तो हैं नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, कोई बयान नहीं दे सकते, उनकी मजबूरी है, जो आईसीसी कहेगी या जो बीसीसीआई कहेगी उन्होंने वही करना है, वो बायकॉट तो कर नहीं सकते सीरीज़ का। तो मुझे लगता है क्रिकेटर का इसमें कोई दोष नहीं, उन्हें जो बीसीसीआई कहता है वो करते हैं।
बिल्कुल। मतलब कह सकते हैं कि सबके अपने-अपने विचार हैं। न्यूज़ रूम में भी सबने अपने-अपने नज़रिए से इस मैच के बारे में बताया कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ये मैच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सबके अपने-अपने नज़रिए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इसका विरोध करना है। यानी कि पाकिस्तान से अगर कुछ भी संबंध भारत का है तो उसे फौरन ही तोड़ देना है और वैसा कोई रिश्ता अब नहीं रखना है। लेकिन फिलहाल ये मैच हो रहा है जिसके बाद से चर्चाएं काफी तेज है। इस वक्त पूरे देश में माहौल गर्म नजर आ रहा है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन शिप की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग विरोध में भी हैं। पूरे राज्य में हम देखें तो आगजनी हो रही है, होटलों को धमकी मिल रही है कि मैच नहीं दिखाना है। पर हम जानना चाहते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैच होना चाहिए या फिर इस मैच को कैंसिल कर देना था या फिर इंडियन टीम को इस मैच का हिस्सा नहीं बनना था? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।